Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and we were continuously doing the work of William Shakespeare. So all the plays of William Shakespeare we have already completed, all the important plays from where the question is raised in the exam. Okay. So now today I am going to discuss one of the most important poem of William Shakespeare, a long narrative poem, The Rape of Lucrece. Okay. So basic information I have already written on the board because the videos है वो काफी लंबी हो जाती है इससे, ठीक है. सो रेप ऑफ लुक्रेस है और द वीनस ऑफ एडोनिस दो लॉन्ग नैरेटिव पॉइंट्स है विलियम शेक्सपियर की. इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है. और उस टाइम में दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस. ओके, सो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, ठीक है. सो रेप ऑफ लुक्रीस है, ये लुक्रीस के रेप के ऊपर है. उसका इस पोइम में उसका लुक्रीस का रेप है, उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है. सो इसकी पब्लिकेशन है वो 1594 में हुई थी और ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है जो कि 1855 लाइंस में लिखी गई है, ठीक है. इसकी सेटिंग है ये आर्डिया में रखी गई है. आर्डिया एक रोम का एक रीजन है, रोम जो कंट्री है उसका, ठीक है. तो उसकी जो सेटिंग या लोकेशन है वो आर्डिया की है. नाउ जो डेडिकेट किया है इस पोएम को वो हेनरी वर्सले है. ओके, हेनरी वर्सले गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन and he is also the close friend of William Shakespeare, who always helped to financially help to William Shakespeare in her every worst condition. जिसने विलियम शेक्सपियर की काफी हेल्प की है, फाइनेंशियली हेल्प की है उसके वर्स्ट कंडीशन में. सो इन्होंने जो दो लॉन्ग नैरेटिव पोइम है विलियम शेक्सपियर की, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीस, तो दोनों को इन्होंने इसी को डेडिकेट किया है ये पोइम, ठीक है. नव ये पोइम है ये राइम रॉयल में लिखी गई है जिसकी राइम स्कीम है ए बी बी सी. सो राइम रॉयल क्या होता है कि राइम रॉयल इंग्लिश में जिसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो जोफ्री चौसर था 14th सेंचुरीज में, ठीक है. और उसके बाद राइम रॉयल को एडमंड स्पेंसर ने भी यूज किया है काफी अपने वर्क में और विलियम शेक्सपियर ने भी यूज किया है, ठीक है. अब इसके जो कैरेक्टर्स हैं रेप ऑफ लुक्रेस के, इसमें एक तो लुक्रेस है. लुक्रेस सी इज वेरी ब्यूटीफुल, चेस्ट, लॉयल एंड ऑनेस्ट वुमेन. ऑनरेबल वुमेन होती है वो काफी. और इसका हस्बैंड होता है कोलेटिन. सो कोलेटिन होता है ये एक आर्मी में सोल्जर होता है, रोमन आर्मी में सोल्जर होता है ये, ठीक है. एंड ट्रिकिन होता है वो कोलेटिन के साथ ही रोमन आर्मी में सोल्जर होता है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है. सो मेनली 3 कैरेक्टर्स है इसमें, ट्रिकिन है और कोलेटिन और लुक्रेस. ओके, सो जो ये पोइम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ये पोइम है वो डेडिकेशन से स्टार्ट होती है कि कुछ लाइन उसके डेडिकेशन में लिखी है विलियम शेक्सपियर ने हेनरी वर्सले के डेडिकेशन में. उसको डेडिकेट करने के लिए 2-3 लाइन पोइम की स्टार्टिंग जो लाइन है वो क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है. द लव आई डेडिकेट टू यूर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड, मतलब एंडलेस है. जो लव मैं आपके डेडिकेशन में मैं आपको जो आपकी लॉर्डशिप में जो लव मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ वो मेरा एंडलेस है, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है. तो ये लाइन वो किसके लिए लिखी है? हेनरी वर्सले है, इस पर्सन की डेडिकेशन में ये लाइन लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा. नाउ द स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? तो रेप ऑफ लुक्रीस है, ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम थी जिसमें स्टोरी है लुक्रीस के रेप का, ठीक है. Now the story start from the discussion between the two friend Collatin and Triquin. ये दोनों जो फ्रेंड है Collatin and Triquin, okay, they are talking about the war that is going place, the battle that is going to do tomorrow. जो बैटल होने जा रहा है रोम का किसी अदर कंट्रीज के साथ, तो उसके बारे में ये दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं. Now Collatin है, Collatin, she immediately start to praise his wife. She is talking about the charms, the beautiful and the chastity, honors of his about. तो वो अपने अब जो वाइफ है उसको फ्रेज करते हुए कहता है कि उसकी वाइफ कितनी मतलब सुंदर है कि रोम की सभी जो महिलाएं हैं उसको मिला लो और फिर भी उसकी वाइफ की जो सुंदरता है वो उससे कहीं ऊपर है, ठीक है. और वो उसके लिए कितनी लॉयल है, चेस्ट है, ऑनरेबल है, काफी रेस्पेक्टफुल है, मतलब वो अपनी वाइफ के प्रेज में ये सब वर्ड कहता है ना. ट्रेक्विन है, ही वांट टू चेक द चेस्टिटी ऑफ हिज वाइफ. ओके, ही डिसाइड, उसने उसकी जो बात है अपने फ्रेंड कोलेटिन की बात को सुन के उसने डिसाइड किया, क्योंकि he started to taking
इंटरेस्ट इन हिज वाइफ। जब उसको पता चला कि वो इतनी सुंदर है, ठीक है, उससे सुना, तो उसने उसके जो माइंड में है वो इमीडिएटली जो एविल्स थिंग्स है, जो उसके आइडियाज है, जो एविल्स आइडियाज है, जो बैड आइडियाज है, वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं उसी टाइम में। नाउ ही डिसाइड टू स्पेंड एटलीस्ट 1 डे एट हिज हाउस। उसने डिसाइड किया कि वो एक दिन उसके घर पे, कोलाटिन हिज बेस्ट फ्रेंड, उसके घर पे रुकेगा, एंड ही वांट टू टॉक टू हिज वाइफ। Okay, he want to see his wife how beautiful she is. Okay, now next day what happened, now Trekin goes to his house, okay, and his wife Lucrece welcome her. Okay, जब वो उसके घर जाता है तो उसकी वाइफ है लुक्रीस, वो उसको वेलकम करती है, एंड बोथ टॉक टू ईच अदर। नाउ ट्रिकिन he tried to impress his wife, okay, and he tells him the story about the बैटल विद हर हस्बैंड। तो उसके हस्बैंड की जो स्टोरीज होती है बैटल फील्ड में, वो उसको लुक्रीस को एंटरटेन करने के लिए कुछ स्टोरी बताता है कि बैटल में हम दोनों ये करते हैं, ये होता है, वो होता है, हम दोनों काफी टाइम स्पेंड किया है साथ में, ये सब। तो ये सब बातें हैं दोनों के बीच में चल रही होती हैं। नाउ ट्रकिन है, नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। कुछ जो गंदे विचार थे वो उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, ओके, बिकॉज सी वॉन्ट्स टू फाइंड द लुक्रीस। वो लुक्रीस को पाना चाहता था। सी वॉन्ट्स टू स्पेंड सम टाइम, सम नाइट्स विद हिम, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड एट द नाइट, Trekin goes to the chamber of the Lucrece where Lucrece is sleeping and he touches his breast. वो उसकी चैम्बर में जाता है और उसकी ब्रेस्ट को टच करता है। Now Lucrece immediately awakes, वो नींद से जागती है, and she afraid, वो काफी डर जाती है उस टाइम में उसको देख कर उसकी चैम्बर में रात में, and she asks him what happened, okay. Then she by force then he tried to touch him, he tried to kiss him, but she is very loyal person, she is very loyal chaste person towards her husband, so she immediately reject him, वो उसको immediately reject कर देती है, but by force, okay. जब वो उसको बार बार कन्विंस करता है उसको, then she reject him and he tells him, वो उसको एक कंडीशन रखता है, उसको बताता है कि you should spend that night with me otherwise I kill you। वो कहता है कि ये रात है आपको मेरे साथ बितानी पड़ेगी वरना मैं आपको मार दूंगा। And what I will do, I will spread the rumor that you spend that I saw Lucrece with his slave, okay, with in both each other's arm, okay. So मैं ये फैलाऊंगा, ये रूमर फैलाऊंगा तुमको डिसऑनर करने के लिए कि मैंने आपको अपने स्लेव के साथ दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख लिया, इसलिए मैंने आई किल्ड यू, मैंने आपको मार दिया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मैं आपके स्लेव को, बॉडी को और आपकी बॉडी को, दोनों को एक दूसरे के आर्म्स में पास में लेटाकर, ठीक है, और ये रूमर फैला दूंगा कि मैंने दोनों को देख लिया, ओके। और बीइंग ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोलाटिन, आई किल्ड हिज वाइफ बिकॉज आई सॉ हिम विद हिज स्लेव, मैंने उसके स्लेव के साथ देख लिया। तो एक अच्छा दोस्त होने के नाते, एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैंने उसकी वाइफ को उसकी डिसलॉयलिटी के लिए, ओके, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैंने उसको मार दिया। तो ये रूमर फैलाओ। नाउ लुक्रीस है वो काफी डर जाती है, ठीक है, एंड शी इज नॉट रेडी टू स्पेंड इवन ए मोमेंट विद हिम, बट बाय फोर्स ही रेप्ड हर, वो उसका रेप कर देता है। जब वो कन्विंस नहीं होती, वो उसको कन्विंस नहीं कर पाता, तो उसका रेप कर देता है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, लुक्रीस इज वेरी अफ्रेड, वो उससे काफी डर जाती है, ठीक है, एंड नाउ शी राइट्स ए लेटर टू हर हस्बैंड, प्लीज रिटर्न बैक इमीडिएटली। वो उसके हस्बैंड को लेटर लिखती है कि आप प्लीज घर जल्दी आइए। नाउ व्हाट हैपेंड, शी टेल्स होल द स्टोरी व्हाट हैपेंड विद हिम लास्ट नाइट, बट ही डज नॉट टेल द नेम ऑफ द रेपर। वो उस रेपर का नाम नहीं बताती, क्योंकि जो ट्रिकिन है ऑलरेडी उसने ये मना किया दैट यू शुड सीक्रेट द नेम अदरवाइज आई किल योर हस्बैंड ऑल्सो। अगर आपने मेरा नाम बताने की कोशिश की तो मैं आपके हस्बैंड को भी मार दूंगा, ठीक है। तो वो काफी डरी हुई थी कहीं ये मेरे हस्बैंड को ना मार दे, ये सब तो वो बताती नहीं है। बट जो कोलाटिन है उसका हस्बैंड, वो बार बार उसको फोर्स करता है कि
I will definitely punish that person who does everything, who did whatever with you. Okay, I will definitely take the revenge. Please tell me the name of that person. लेकिन वो बताती नहीं है. And now what happened, जब उसको बार बार फोर्स करता है, then he tells the name that person is Tukin. Okay, the soldier Tukin, your best friend, and who did that kind of activities with me. Okay, and she immediately stabbed herself. वो नाम बताती है अपने आप को, नाइफ से स्टैब कर लेती है और वहीं मर जाती है ना. What happened? Collatin is very sad. Okay, and he decided to take the revenge from Trukin. But all the soldiers of his army, they decide that they should expose the body of the Lucrece in front of the रोम स्टेट. ओके, एंड द सिटीजन ऑफ द स्टेट, जो उस रोम के स्टेट थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या किया, एंड दे बैनिस्ड द ट्यूकिन फ्रॉम द सिटी विद हिज फैमिली. उसकी फैमिली के साथ ट्यूकिन को वहाँ से निकाल दिया. ठीक है, तो स्टोरी इतनी थी, यहाँ पे खत्म हो जाती है उसके बैनिसमेंट के साथ. तो रेप ऑफ लुक्रीस है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ इसकी डेडिकेशन पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक बार डेडिकेशन आया हुआ है उसका कि सेटिंग कहाँ है. ठीक है, कौन सी राइम रोल में लिखा गया है, इसका मीटर क्या है, और इसमें कैरेक्टर्स 2-3 है, ज्यादा नहीं है. तो पूरी स्टोरी ये रेप ऑफ लुक्रीस है, पूरी ही इंपॉर्टेंट पोइम है. ठीक है, तो इतनी है, ये ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है.